नमो बुद्धाय। दोस्तों, एक बार एक युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, महात्मा, मौन का क्या महत्व है? क्या यह सचमुच में हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ, मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। मौन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मौन हमें अपने विचारों को शुद्ध करने, अपने मन को शांत करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने में मदद करता है। युवक ने पूछा, लेकिन महात्मा, जब हमें कुछ कहना होता है तो हम क्या करें? क्या हमें हर समय चुप रहना चाहिए? गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, हर समय चुप रहना आवश्यक नहीं है। लेकिन जब तुम्हें कुछ कहना होता है तो पहले उसे सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी को ठेस पहुंचाएंगे या नहीं। अगर हाँ है तो चुप रहो। युवक ने फिर पूछा, लेकिन महात्मा, जब हमें अपनी बात रखनी होती है तो हम क्या करें? क्या हमें अपनी बात रखने के लिए हमेशा मौन रहना चाहिए? गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, अपनी बात रखने के लिए मौन रहना आवश्यक नहीं है। लेकिन जब तुम्हें अपनी बात रखनी होती है तो पहले सोचो कि तुम्हारे शब्द सच हैं या नहीं। अगर नहीं तो चुप रहना ही बेटर है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, मौन के 10 स्थान हैं जहां तुम्हें चुप रहना ही चाहिए। पहला है, जब तुम्हें गुस्सा आए। गुस्से में तुम्हारे शब्द कठोर और हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए गुस्से के समय हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि बात तलवार से भी ज्यादा घाव करती है और आदमी को जिंदगी भर नहीं भूलती है। दूसरे स्थान, जब तुम्हें दुख हो। दुख में तुम्हारे शब्द दूसरों को ठेस पहुंचा सकते हैं। तो जब तुम्हें दुख हो तो दोस्तों, इस समय हमें चुप रहना चाहिए। तीसरी बात, जब तुम्हें क्रोध हो। क्रोध में तुम्हारे शब्द अनियंत्रित और हानिकारक हो सकते हैं। क्रोध में आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए जब क्रोध आए, गुस्सा आए, इस कंडीशन में चुप रहना ही बेटर है। अगला है, जब तुम्हें ईर्ष्या हो। दोस्तों, ईर्ष्या में तुम्हारे शब्द दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हो सकते हैं। आपके शब्द कटाक्ष हो सकते हैं और अगले आदमी के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। उसके जिंदगी में हमेशा ये शब्द याद रहते हैं। इसलिए दोस्तों, जब तुम्हें ईर्ष्या हो, इस समय हमें जरूर चुप रहना चाहिए। पांचवा समय है, जब तुम्हें अभिमान हो। अभिमान में तुम्हारे शब्द दूसरों को अपमानित कर सकते हैं। उस समय आपको चुप रहना होगा। छठवां है दोस्तों, जब तुम्हें किसी की निंदा करनी हो। दोस्तों, निंदा करने से दूसरों को ठेस पहुंचती है। इसलिए किसी के भी सामने किसी दूसरे की निंदा या उसकी निंदा हमें नहीं करना चाहिए। निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। आज जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, कल वही आपकी भी निंदा करेगा। आप उसकी निगाह में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। सातवां स्थान है, जब तुम्हें किसी की बुराई करनी हो। बुराई करने से दूसरों को हानि पहुंचती है। इसलिए कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, ना तो भूल में, ना तो जाने में, ना तो अनजाने में। आठवीं जगह, जब तुम्हें अपने अधिकार की बात करनी हो। अधिकार की बात करने से दूसरों को ठेस पहुंचती है। इसलिए दोस्तों, इस कंडीशन में आपको चुप ही रहना सबसे बेटर है। नौवीं स्थिति है, जब तुम्हें किसी को ठेस पहुंचानी हो। ठेस पहुंचाने से दूसरों को दर्द होता है। इसलिए कभी दूसरे को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। 10वीं कंडीशन, जब तुम्हें
अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में बात करनी हो, दोस्तों व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बात करने से दूसरों को परेशानी हो सकती है। इसलिए व्यक्तिगत बातें दूसरों से सामने साझा ना करें। दोस्तों युवक ने कहा, महात्मा मैं आपकी बातें को ध्यान से सुना हूँ। अब मैं इन 10 बातों को अपने जीवन में उतारूँगा। ये 10 बातें हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। मैं आपकी शिक्षा को अपने जीवन में लागू करूँगा। गौतम बुद्ध ने कहा, यही है मौन की सच्ची शक्ति। मौन से तुम्हारा जीवन शांत, सार्थक और समृद्ध होगा। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। हमें अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए और जब आवश्यक ना हो तो दोस्तों हमें चुप ही रहना चाहिए। यही है सबसे बड़ी शक्ति। दोस्तों इस छोटे से उपदेश से आपको क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों इसी तरह से उपदेश सुनने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।